फिजा आंटी कि इस हद तक वो आंटी गिर गई। काश भी आप जाके उनकी मर्दाना कमजोरी का मसला क्यों नहीं हल करते? और नहीं भाई, हमें जरूरत नहीं, वो इस तरह के पुराने खंडरों का हमें वो शौक ही नहीं। मैं एक और बात बता दूं कि इसको इसके चैनल से निकाल दिया। 10 लाख देना उनको भारी पड़ गया। डॉक्टर नबीहा ने अपने पर्सनल मैटर को फिजा अली के शो में लाके ऐसे प्रेजेंट किया जैसे उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। फेम की भुक्की आंटी है, उसका और क्या काम है? कंधे फेम पे- के कंधे लिए पे उठाया। उसने टांगे तक उठवा ली हैं फेम के लिए। मोहसिन नकवी साहब ने अब आगे उन्होंने उसको निकाल के बाहर फेंका, ये बहुत अच्छा किया। आप संजय दत्त को अपना क्या समझते हैं? मेरे बड़े भाई अभी भी आप उनका राब्ता है आपके साथ? ऑब्वियसली आप फाइलर हैं? हो जाएंगे इंशाल्लाह। इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? इमरान खान के कुछ फैसले जो हैं उन पे मुझे इतराज है। कौन से? जैसे कि तारे लोटे उसने अपनी पार्टी में जब हुकूमत है उसने इकट्ठे कर लिए। दूसरा ये कि क्रिकेट में और सियासत में फ़र्क है। सियासत में आप जज्बाती नहीं हो सकते, क्रिकेट में आपका जज्बातीपन चल जाता है, इधर नहीं चल सकता। अगर आपको गोल्ड किसी को गिफ्ट करना पड़े किसको करें? ठीक है, आप गिफ्ट लें और हमें- गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, ये लें। ये तो इतनी भारी है, आप कैसे इसका वजन बेयर करते हैं? फेवरेट आर्मी चीफ? आसिम मुनीर साहब। हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन मुराद और आप देख रहे हैं पाक टुडे। आज हमारे शो में जो गेस्ट मौजूद हैं वो किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। आपने अक्सर उनको संजय दत्त के साथ उनकी वीडियोस देखी, अक्सर आपने उनको फिज़ा अली के शो में देखा। वो शेर भी रखते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं और सबसे स्पेशली वो अक्सर सोना पहनते हैं। तो मेरी मुराद, मैं बिल्कुल वक्त का इंतज़ार नहीं कराऊँगा आपको। हमारे जो गेस्ट मौजूद हैं उनका नाम है मियाँ काशिफ ज़मीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का ठीक-ठाक हैं? शुक्र, आप ठीक हैं? अल्लाह के शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बहुत आपकी मेहरबानी। मोहब्बत का शुक्रिया। सर सबसे पहले तो आप ये बताएं, आप इतना सारा सोना पहना है तो अगर मैंने ही लूट लिया तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, अगर भाई लूट ले तो खैर है फिर। दुख तब होता है जब बाहर वाला लूट के चला जाए। ये ज़रा उतरवा लें भाई से ताकि हम इसकी सर सबसे पहले तो आप सबसे पहले ये बताएं, आप पाकिस्तान में एंगन अल्तान को लेके आए हाँ जी। और आपके पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी थी? आपने कैसे ही पॉसिबल किया? गवर्नमेंट बिल परेशान थी कि आप कैसे ले आए थे उनको? हसन भाई देखें, बेसिकली चीज़ ये होती है कि आपकी जब नीयत साफ़ हो ना Okay. तो अल्लाह ताला आपके लिए खुद ही सारे रास्ते बना देता ठीक है। है। अब उस टाइम मैं आपको पता कोरोना था, सब लोगों ने इसका जो अर्तुगरुल गाजी ड्रामा था सब ने बहुत ज़्यादा देखा। तो वहाँ से बस मुझे एक हुआ कि यार इस बंदे ने इतना अच्छा काम किया है। मैं टर्की गया हूँ, वहाँ पे मुलाकात हुई, भी मैंने कहा यार नहीं, इस बंदे के साथ काम करना चाहिए। और इस टाइम सिचुएशन ये थी कि कोई भी बंदा, क्योंकि वो सऊदी और टर्की का आपस में वो रिलेशन आपको पता खराब काफ़ी क्लैश था काफ़ी ना उनके रिलेशनशिप में। तो इस वजह से कोई बंदा हाथ नहीं था डाल रहा कि यार एंगन के साथ किसी ने काम करना है, अर्तुगरुल गाजी के साथ ना। तो मैं कहा यार मैं करूँगा, देखा जाएगा जो होगा। तो इस वजह से फिर मैंने उनको पाकिस्तान बुलाया। तो बस उसके बाद आपको पता है कि फिर होता है पाकिस्तान में हमारे ये समझ लें हमारी बदबख्ती है कि अगर एक बंदा ऊपर जा रहा हो, टांग खींचने वाले और जलस होने वाले बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि आपको सपोर्ट करना चाहिए था, आप इतना बड़ा चेहरा पाकिस्तान में सही लेके बात आए। है, यही तो मुझे दुख हुआ कि मेरे अपने वो लोग मेरे खिलाफ हो गए कि जिनको मैंने मुलाकात नहीं करवाई या जिन लोगों को मैंने थोड़ा पीछे रखा। मैंने सुना था एक पुलिस ऑफिसर भी आपके खिलाफ हुई थी इसी बात से कि आपने उनको मिलवाया नहीं था एंगन अल्तान। बहुत ज्यादा, एक इंसान नहीं, बहुत से लोग थे इस तरह के कि जिन लोगों ने मुझे फ़ोन कर रहे हैं, हाँ जी क्या हाल है, ठीक है आप। अब जिस टाइम मैंने उनको पाकिस्तान लाना था, मैंने गवर्नमेंट से कहा कि उस टाइम की जो गवर्नमेंट थी कि मुझे इसकी सिक्योरिटी आप दे दें, तो उन्होंने नहीं दी मुझे। फिर मैंने उनको ये बात बोली कि अगर आप चले खुद इसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो मैं फिर इसको खुद ले आता हूँ। अब जब मैं ले आया हूँ उस टाइम सारे रिश्तेदार बन गए जी कि नहीं नहीं अच्छा जी काशिफ साहब को सिक्योरिटी चाहिए, बताएं। मैं कहा कोई सिक्योरिटी नहीं चाहिए। अच्छा ये हमारा बच्चे आ रहे हैं, हमारे ये फलाने आ रहे हैं, इनको तो मिलवा दें। मैंने फिर सबको पीछे रखा, इसी वजह से वो सारे मेरे खिलाफ हो गए। तो इसलिए आपको सीसीडी ने भी तंग किया, पुलिस भी काफी बार आपके ऊपर क्रैकडाउन करती रही? नहीं वो देखिए, वो सारे इंसान की दुनियादारी मामला में वो सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो लेकिन वो अक्सर बेसिकली होता ही है कि जब मैं किसी बंदे की मर्जी के मुताबिक नहीं चलता तो वो फिर इस तरह की आपसे बदतमीजी करते हैं। बिल्कुल। आपको अगर एक दिन के लिए किसी एक एक्ट्रेस के साथ गुजारना पड़े दिन, तो वो कौन होंगी? अगर मुझे पाकिस्तान या इंडिया पाकिस्तान दोनों में से। अगर मुझे एक दिन किसी के साथ गुजारना पड़े तो वो होगी उर्वशी रौटेला। ओह, आपको अच्छी लगती हैं? हाँ वो मुझे अच्छी लगती है। नसीबो लाल का कोई फेवरेट गाना?
नसीबो लाल के तो नसीबो लाल के बड़े गाने हैं। नहीं, आप अपनी गाड़ी में लेकिन play वो के करते ही गाने होंगे। थोड़े कोई इस तरह के हैं, मैं क्या बताऊं। आपको एक गाना बताना पड़ेगा। उनका वैसे ज्यादा वो वाला नसीब साडे लिखे रब ने, तो लेकिन बड़ा खैर ये बड़ा पॉलिटिकल स्टंट आपने खेल लिया है, गाना अच्छा चूज कर लिया। क्या करें, सियासतदानों के साथ भी तो ठीक है। रखते हैं ना। आपके साथ एक टाइगर भी होता था और एक वो ब्लैक सिक्योरिटी गार्ड भी आपके साथ, आजकल नजर नहीं आ रहे, कहाँ गए? बेसिकली चीज़ ये है कि वो अभी छुट्टी गया हुआ है, उसकी बेशक थोड़ी सी ना, बेसिकली उसकी मदर की तबीयत नहीं थी ठीक, ठीक है। तो वो तकरीबन 2 माह हो गए वो भी। मैंने उसको कहा कि आप मुझे उधर ही लगा रहो। शायद भाई के पास पैसे खत्म हो गए, नहीं बंदे नहीं नहीं, वापस अल्लाह भिजवा माफ दिए। करे, जो बंदा संजय दत्त को मिल आया वो पैसों का क्या मसला होना। वो सिर्फ ना उसको मैंने छुट्टी पे अभी भेजा। वो वैसे भी आपको पता है कि अब इस टाइम जो सीसीटीवी जिस तरह से काम करे, बेसिकली उनको अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था। बिल्कुल। तो अब तो अल्लाह का शुक्र है जो हमारे मुखालफिन है, इतना मुझे पता क्या कोई इससे हरकत करे, उनको पता है भाई काशिफ ज़मीन है तो बाद चुकाना, पहले ऐसा डिपार्टमेंट है जो पूरा समय बिल्कुल ऐसे सिखाएगा। काशिफ भाई, शादी एक अच्छी या मल्टीपल? भाई मैं कहता हूँ शादी एक ही आपकी अच्छी होती है, लेकिन अगर वो आप अच्छे तरीके से उसको गुजारे तो आप अपनी ज़िंदगी में जो भी आप जिस भी फील्ड में हो, जैसे मर्जी स्टार हो, जो मर्जी हो, आप अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को आप पूरा टाइम दें। मेरा नहीं ख्याल बनता कि आपकी वो एक शादी से आपको वो मल्टीपल में जाने की जरूरत पड़ेगी। तो शेर किधर है सर? आजकल शेर नहीं नजर शेर मैं आपको ये बात बताता हूँ कि शेर अब माशाल्लाह जो मैंने अभी ये रिसेंटली रखा वो अब ना हो गया बहुत ज़्यादा बड़ा। अब मैंने इसको फार्म पे रख दिया क्योंकि घर में मेरे माशाल्लाह 5 बेटे हैं मेरे, तो वो भी ना वो मैं घर में मेरा रहना बहुत कम होता है। जब वो छोटा था तब वो मेरे, लेकिन वो एक दफ़ा एक थोड़ी सी हरकत ऐसी हो गई कि उसने ना एक बच्चे पे, वो मेहमान आया था, उस पर उसने अटैक कर दिया। हाँ, तो उसके बाद फिर मैंने वो नहीं अब किया कि भाई मैं उसको अब घर में रखूँ, फार्म हाउस में बड़ा। गवर्नमेंट से अप्रूवल ली हुई, हाँ, लाइसेंस उसका लाइसेंस वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मौजूद है। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद ये आप बताएं, आपको कुछ अर्सा पहले पुलिस ने काफ़ी इल्ज़ाम लगा के हिरासत में रखा, तो क्या निकला आपसे? पुलिस ने आपसे अभी तक क्या बरामद कर लिया, क्या सबूत आ सके, उसमें से निकला क्या? देखिए पता है, मैं आपको हसन में चीज़ बताता हूँ कि पुलिस ने देखें उनको जो कि चीज़ का टास्क दे दिया हो, उन्होंने तो वही काम अपना करना होता है, ठीक है। अब बेसिकली था ये कि ये जब मेरा ये मामला बना उस टाइम, वो देखें मेरी ये भी एक लिहाज से गलती थी भी, नहीं भी गलती थी। गलती इस तरह थी कि मैंने वेपन्स देखे, मैं वो लेके वो कहीं सड़क पे तो फिरा नहीं था, या मैं को पब्लिकली नहीं था गया। एक इवेंट पे मैंने एक कंपनी जो रजिस्टर्ड शुदा कंपनी है, दुख मुझे यही बात हुआ कि एक रजिस्टर्ड कंपनी से मैंने वो गार्ड्स बुलवाए थे जो कि हर लोग अपनी सेफ्टी के लिए बुलाते हैं, बिल्कुल, वो तो लीगल उनको मैंने बुलाया। लेकिन आपको पता मुखालफिन कुछ इस तरह से हैं कि भाई जी यहाँ वो कहते हैं जी कि कोई ऐसा बंदा, उस टाइम मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ एक चली थी कि कोई ऐसा बंदा पकड़े हैं जिसको देख के लोग थोड़ा वो हो जाए, उनको लेसन थोड़ा मिले, तो इस वजह वो रगड़े में हाईलाइट नेम में आप रगड़े गए इसमें। बस वो फिर इस वजह से सुना है आप लाहौर में कोई क्रिकेट लीग भी कराने लगे हैं, कदाफी स्टेडियम? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से ये अभी ICL हुई है, ठीक है, तो उस तरह से हम चाह रहे हैं कि क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें वो बड़ी वो आप प्री प्लान चीज़ें भी है जो अभी हुई है ना, तो उस तरह से हम वो चीज़ें हम कह रहे हैं कि फुली मेरिट के ऊपर जो एक वो लीग को ICL से बड़ा करवाया। ICL इवेंट जो था, इसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ? सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसमें ये सिर्फ नदीम नानी वाले को, रजब भट्ट को हुआ। अच्छा, तो इनके अंदर इन्होंने कोई इन्वेस्ट भी किया था इनको सारों को? नहीं, ये इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इनके यार दोस्त हैं वो करते हैं, ये खुद नहीं लगाता। खास तौर पे जो ये नदीम नानी वाला है, ये तो इसकी इतनी औकात ही नहीं है कि ये कोई पैसा रही है तो 10,000 नहीं किसी पे लगा के राजी। आप उसके इतने खिलाफ क्यों? नहीं, खिलाफ नहीं है, मैं आपको बेसिकली चीज़ बताता हूँ कि जो बंदा इसने, मैं इसकी बड़ी इज्जत करता रहा हूँ, मेरी भी बड़ी इज्जत करता, लेकिन इसने जो ये हरकत की है ना कि ये अभी रमज़ान के अंदर इसने आज कहा कि मैं ये आईफोन सबको दे रहा हूँ, आए मेरे घर देखें। किसी बंदा और 500 रुपया किस्त वाला भी कोई था, वो क्या था? बड़ा कुछ नहीं, आपको वही बता रहा हूँ कि इसने आईफोन लाया जी, मैंने 5 करोड़ रुपए के आईफोन मंगवाया, मैं ये सारे गरीबों को दूंगा। ठीक है यार देखो, इंसान को अपनी हद औकात में रहना चाहिए कि किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देखिए मैं ये यहाँ पे मेरा सगा भाई भी होता तो मैं उसको भी कहता कि ये गलत कर रहा है। इसने ये क्या किया जी कि वो आईफोन के डब्बे किसी से मांग के वो ले आया था खाली, इसने वो जी राशन के डब्बे में फेंके, अब वो सारे लोग इसके घर पे पहुंच गए। जब पहुंच गए, नहीं जी हम तो ऑनलाइन भेजेंगे, वो तेरी औकात ही नहीं है जब एक काम करने, तो क्यों लोगों का मजाक बना रहा? फिजा अली के शो में फिजा आंटी, फिजा चले आप उनको आंटी कह रहे हैं, आपकी मेहरबानी है। फिजा अली के शो में आपके जितना भी आपने गोल्ड पहना, इसको लेके आपको टीज किया गया, आपको इंसल्ट किया गया, आप क्या कहना चाहेंगे? और उनके आजकल जो अपने हस्बैंड के साथ जितने भी क्लिप्स आ रहे हैं वीडियोस के, वो जो भाई पोस्ट मैं कर रही हैं, आपको हसन भाई चीज़ बताऊं कि फिजा आंटी ऐसी वल्गर आंटी है
देखिए बेसिकली वैसे एक डांसर थी पहले, सारी दुनिया को पता है। आप डांस देखते थे उसका? नहीं नहीं, लोगों देखे उसके रिश्तेदार, सारी दुनिया पता, आप उसकी पुरानी वीडियोस निकाल के दे रहे, प्रॉपरली प्रोफेशनल डांसर। अब देखें ये शो में ही देख लें, 55 साल की वो माई है, और उधर जाके कुमार सानू के शो में वो बना जो बंदा, उसका शरीफ बंदा है, उसने तो खैर उसको वो मुर्गा घेरा हुआ है बेचारे ने, तो वो बेचारे उसका तो कोई कसूर ही नहीं है। तो वो भाई आपको एक और चीज़ बताऊँ आपके चैनल के तवज्जुह से, कि ये जो इसने मेरे साथ ये हरकत की थी, इसने एक प्री प्लान शो किया था कि आप 10 लाख लेके आइएगा हमारे वो शो में, शेरो शायरी बंदा करता है वो आके इस तरह से कहेगा। वरना आप देखें कि जो बंदा संजय दत्त को इतने गिफ्ट दे सकता है, अरतुल गाजी को पाकिस्तान बुला सकता है, इतना इतना कुछ कर सकता है, वो क्या एक अंगूठी भी सोने की नहीं पहन सकता? एक सोचने वाली बात है। मैं आपको वही बता रहा हूँ। आप कंफ्यूज क्यों हो गए थे? नहीं नहीं, क्योंकि वो प्लान किया हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमारा बंदा इस तरह से आपको कहेगा ये सारी चीजें इसकी नकली हैं, तो उसके बाद आपने हल्का सा बस एक दौरा रिएक्शन देना है, उसके बाद आपने कहना कि आए किसी शॉप पे या लेबोरेटरी पे जाके चेक करवाते हैं। अब जब मेरे साथ उन्होंने वो सेगमेंट रिकॉर्ड करना था, उस टाइम ये भाग गए, और उसी रात मेरी फ्लाइट थी सऊदीया की, मैं उम्रे पे जा रहा था। मैंने इनको कहा कि मैं वापस आऊंगा, दूसरा सेगमेंट आपने रिकॉर्ड करना है, फिर लगाना है। इन्होंने क्या किया, वही एक रिकॉर्ड किया, और मैं जब गया हूँ, इनके प्रोड्यूसर जो इसका दलाल है इमरान, इसके शो का, आपको मैं एक और खुशखबरी बताऊं कि देखें अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेवाद है। हमने इसके पीछे पूरा परसू किया था केस, हमने डेफेमेशन का भी हमने किया हुआ था। हाँ, डेफेमेशन का 50 करोड़ का चल रहा है। हाँ जी, वो अभी चल रहा है। और आपको मैं एक और बात बता दूं कि इसको इसके चैनल से निकाल दिया गया। हाँ जी। ओके, आपको 10 लाख देना उनको भारी पड़ गया ना? नहीं, वो तो मैंने अपना वापस भी ले लिया था। खैर वो 9 लाख मुझे वापस, 1 लाख तो ये खा की बेचारी ने अपने घर का रेंट देना था, तो वो बेचारी 1 लाख रुपए उसमें से निकाल के ले गई। वो कहीं कुमार सानू के इवेंट में तो नहीं पहुंच गया लगा नहीं 1 लाख में आपको अल्लाह माफ करे कोई प्यार से मांग लेता वो और बात है। 1 लाख रुपया उसने वो लेके अपने वो घर की फी वो रेंट दे दिया होगा। काश भाई एक होता है कि हमने किसी को तंग किया हो, हमने किसी को छेड़ा हो, और एक खुद छिड़ी हो, मतलब कि जिस तरह की उनकी वीडियोस आ रही हैं भाई, आप सारी बातें छोड़ें, आप ये बातें छोड़ें, जिस मतलब कि वो फेम के लिए उसने टांगे तक उठवा ली हैं, फेम के लिए पीछे क्या रह गया? देखिए उसने कहा जी कि ना टीवी देखो ना कोई फैमिली प्रोग्राम, उसने यहाँ तक आप देखें कि इस हद तक वो आंटी गिर गई कि ये चीजें अब देखें, अब हमसे ज्यादा हमारे घरों में हमारे बच्चे फोन यूज करते हैं, तो वो आगे क्या सवाल पूरी है, किसी लेडी डॉक्टर को बुलाया कि ये मर्दाना कमजोरी कैसे खत्म होती है, तो ये आपने उनको बताना था ना, मर्दाना कमजोरी का प्रूफ। मैं आपको बताता हूँ बेचारे के एक्सपीरियंस बड़े खराब है। मैं तो अब दुआ कर रहा हूँ कि ये मर्दाना कमजोरी, ये बेचारे इसका जो हस्बैंड है इसमें ना कोई इस तरह का मसला निकला है, क्योंकि एक बार उसको इस बात से क्या, जिसने पैसे के लिए शादी की है उसको क्या टेंशन? काश भी आप जाके उनकी मर्दाना कमजोरी का मसला क्यों नहीं हल करते? नहीं भाई, हमें जरूरत नहीं, वो इस तरह के पुराने खंडरों का हमें वो शौक ही नहीं। चला हुआ कारतूस आप नहीं लेते? ओ, चला हुआ कारतूस नहीं, उजड़ा हुआ कारतूस है। ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक हो गया। डॉक्टर नबीहा ने अपने पर्सनल मैटर को फिजा अली के शो में ला के ऐसे प्रेजेंट किया जैसे उनके साथ बड़ा जुल्म हुआ है। अभी आज कल भी दोबारा उनके हस्बैंड के साथ कोई खटपट चल रही है, और वो दोबारा काफ़ी शोज़ में जाके इसको हाईलाइट कर रही हैं। भाई ये फेम का सारा रोला है, वो खुद भी वो खुद भी मेरी बात सुने, वो भी सारी ये वो इसी तरह की फेम की भूखी आंटी है, उसका और क्या काम है, वो भी यही चीज कर। अब आपने देखी जब उसके शो में गई थी, वो बंदे कह रहे आप इसके सर पे प्यार दे ना, आपको रोना नहीं आ रहा, उसको बाद में कहती देखा नबिया, तो मैंने कहा था ना प्रोग्राम की हाई पैसे बनती। हाँ, वो ऑडियो लीक हो गई। तो ये देखें, ये सारा प्री प्लान सारे काम है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब ने अब आगे ये एक गंदी मछलियां पूरे तालाब को गंदा कर देना, चैनल में, हाँ, तो उन्होंने उसको निकाल के बाहर फेंका, ये बहुत अच्छा किया। अगर आपको गोल्ड किसी को गिफ्ट करना पड़े तो किसको करेंगे? किसी को भी नहीं करूंगा। मुझे कर दो। हाँ तो भाई देखिए, मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। बेसिकली चीज़ ही होता है, आजकल लोग ये बड़ी चीज़ इस बात पे बोलते हैं कि जी काशिफ ज़मीर का गोल्ड ये, काशिफ ज़मीर का गोल्ड वो। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि बेसिकली ये इंसान की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है। खुदा ना खासा देखें हसन भाई के, अल्लाह ना करे कल को कोई इंसान पे बुरा टाइम आ जाता है या कोई भी चीज़ हो जाता है, तो इंसान को एटलीस्ट ये होता है कि यार इंसान की अपनी इन्वेस्टमेंट उसके काम आ। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये लोगों को देखें अपनी सोच है, जिसने जो लेके जाना भाड़ में जाए हमने। अब तो ये टेंशन भाई, लोग तो मौलाना ताज जमील को माफी नहीं आजकल देते। हाँ, तो आप मैं क्या चीज़ है। आपने गाड़ी कौन सी रखी हुई है? भाई गाड़ियाँ मेरे पास 4 है। 4 है? हाँ जी। तो ड्राइवर भी होंगे? नहीं, ड्राइवर में अपनी गाड़ी मोस्ट, हाँ घर फैमिली के यूज़ के लिए है ड्राइवर एक रखा हुआ, ठीक है, तो अपनी मैं गाड़ी खुद ड्राइव करता हूँ। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? बेसिकली मैं आपको ये इतना लाओ लश्कर ये सारी चीज़ें बाकी नहीं पूरी कर रहे, आप पूरी कर रहे हैं। हाँ जी,
बाकी कोई भी इतना लाओ लश्कर पूरा नहीं कर पा रहा, आप कैसे कर पा नहीं रहे नहीं, मैं आपको इसमें रीज़न बताता हूँ कि बेसिकली हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है हमारी ना। हम जद्दी पुश्ती कपड़े का, मेरे वालिद साहब के जो वालिद साहब, उसके मेरे दादा अबू के जो वालिद साहब थे, उनका कारोबार था, उनका ठीक है? कारोबार था। जद्दी पुश्ती यार, अभी पुराने टोबा टेक सिंह में। तौबा टेक सिंह में। तो उस टाइम में अगर आप देखें पुराने ज़माने में, आज से कोई 35-40 साल पहले टोबा टेक सिंह में अगर कोई कपड़े की शॉप होती थी, वो सिर्फ हमारी होती थी, फरियाद क्लॉथ हाउस। फरियाद क्लॉथ हाउस क्लॉथ हाउस बहुत फेमस। टोबा टेक्सी में किसी से पूछेंगे टोबा टेक्सी में कपड़े की आप एक टोबा दुकान टेक सिंह से बिलोंग करते बेसिकली हम टोबा टेक्सी से बिलोंग करते हैं। तो आजकल तकरीबन 1.5-2 साल हो गया हमारा फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है क्योंकि वालिद साहब की डेथ हो चुकी है। तो लेकिन अल्लाह पाक का इतना शुक्र है हसन भाई कि अल्लाह ने इतना दिया कि मैं बैठ के भी अगर अपनी अब खुद को और अपनी फैमिली को खिलाना चाहूँ तो खिला सकता हूँ। आपने ये टैटूज बनवाए हुए हैं, हाँ जी। तो ये आपको इस्लाम अलाउ करता है? देखिए मैं आपको हसन भाई एक चीज़ बताता हूँ, इस बारे में ना मेरे काफ़ी लोगों से ये बहस हो चुकी हुई कि मुझे इसके बारे में कोई वाज़िया दलील ऐसी दें इस्लाम के रूह से कि जो मुझे ये बताए कि हाँ भाई टैटू बनाना हराम है। टैटू बनाना मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कहा गया है कि जिस्म को तकलीफ नहीं देनी। ये लॉइनस है, लॉइनस अच्छा, शेर बना हुआ, शेर नहीं है ये। हाँ जी। तो अच्छा मैंने अच्छा आपको आपने बाजू में भी शेर नहीं रखी, शेर नहीं रखा? नहीं, शेर ये है ना। अच्छा शेर भी शेर इधर है और ये देखिए ये सही है, फिर तो ठीक है। तो ऐसे मैं ये जिस्म को तकलीफ नहीं आप दे सकते, ठीक है। हाँ टैटू वगैरह के बारे में मुझे अभी तक स्टिल ये नहीं, मैं कोई शोर दावे से नहीं कहता, लेकिन ये आप देखें कि दुनिया में हसन भाई बड़े ऐसे काम हो रहे हैं जो हलाल नहीं है, ऐसे ही है। तो नहीं, ये गोल्ड भी तो इस्लाम में अलाउ नहीं है, ये तो बड़ा क्लियर कट है। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कहता कि मैं ये बिल्कुल अच्छा काम कर रहा हूँ या मैंने टैटूज में अच्छा काम, आपको जो देखिए फॉलो अगर कर रहे एक जाने अनजाने में मुझसे बचपना हो गया हुआ है तो मैं दूसरों को ये कहूँगा भैया आप ना करें। बचपना तो स्टिल हो रहा है, आज भी हो रहा है। कैसे कि मतलब आज भी आपने गोल्ड? मैं आपको उसकी रीज़न बताता हूँ हसन भाई। ये एक टाइम ना इंसान की ज़िंदगी में ऐसा था कि जब आप बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं, फिर एक अपने लिए, फिर एक टाइम ऐसा था जब वो चीज़ें आप दूसरों के लिए करते हैं। अब होता ये है कि आज अगर मैं मोस्टली मैंने 2-3 दफ़ा ये किया हुआ है, मैं चेंज के बगैर घर से बाहर निकला हूँ तो लोगों ने कहा काशा भाई आप पे सूट करता है, आप प्लीज़ पहना करें। हाँ अब मैं खुद के लिए नहीं दूसरों की खुशी के लिए पहनता हूँ। और एक टाइम में ये भी बात दरमियान में मुझे सुनने तक को मिली कि लगता है हालात खराब हो गए, सोना बेच दी। अब मैं पहनूं तब बुरा, ना पहनूं मैं तब बुरा। अब मतलब आप जो है वो मजबूरी इन सारी बातों से बचने के लिए, सारी बातों के लिए समय बचने के लिए मैं कहता हूँ यार चलो जब शौक ही है, पहले तो मैं बहुत ज्यादा पहनता था, अब तो मैंने कम कर दिया, बट ठीक है। आपकी अक्सर पिक्चर्स जो हैं वो सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो है, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान है, उनके साथ अक्सर वीडियोस पिक्चर्स देखी हैं। आपके साथ उनका क्या ताल्लुक है? देखें वो जैसे एक बड़े होते हैं, देखें वो पीपल्स पार्टी को लाइक करता हूँ, ठीक है। तो एज अ सपोर्टर कह लें, एज एक अच्छा दोस्त कह लें, एज अ बेटा कह लें, वो मुझे प्यार करते हैं। तो मेरे भी वो अंकल की तरह मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं। बेसिकली चीज़ ये है कि उनसे तो मेरा ताल्लुक तब का व्हेन ही वाज नॉट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जब मेरी भी दाढ़ी मूछ नहीं थी आई 2007 कैसे जानते थे? हमारे एक दोस्त है मलिक मुंसिफ अवान साहब ना, वो भी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, आप जानते होंगे, वो जिनकी जस्टिस पार्टी भी था, मैं समझ गया। उनके साथ मेरी है, उनके एक दोस्त है वो गिलानी साहब के क्लास फेलो थे, उनके साथ हम गए थे, वहाँ पे मुलाकात हमारी हुई। तो ये भी आपके अपने पे डिपेंड, आप जहाँ जाते हैं बंदा अपना करके ले आते हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से ऐसी क्या कुछ भी नहीं है। कान में कौन सी बात करते हैं आप, वो अगला कहता है ठीक है तुम्हारे साथ चलता हूं। नहीं मैं आपको एक चीज बताता हूं, संजय दत्त को भी आपने अपना दीवाना किया हुआ है, आप संजय दत्त को अपना क्या समझते हैं? मेरे बड़े भाई है। हाँ। तो अभी भी आप उनका राब्ता है आपके साथ? ऑब्वियसली अभी मैं जा रहा हूँ 10 मुहर्रम के बाद, आपको इंशाल्लाह सरप्राइज फिर देंगे। आपकी वैसे कॉल उठाते हैं अगर आप अभी उनको अभी कॉल करें तो? नहीं वो ज़रूरत ही नहीं है। देखें वो एक अपनी पहली बात है, वो अपने शूट में होते हैं, मैं अब उनको ये कहूँ कि मैं एक शो में बैठा था। देखें ये पता क्या, ये एक दफ़ा तो मैं ये चीज़ कर लूँगा, फिर उसमें वो ये हो जाएगा नेक्स्ट यार ये पता नहीं मेरे पब्लिसिटी कर रहा है या इस तरह से मुझे वो मैं कभी भी इवन क्या मेरा कोई भी ऐसा सेलिब्रिटी ताल्लुक होगा ना, मैं ये कभी भी नहीं होगा कि मैं उसको किसी शो या प्रोग्राम बैठ के मैं जिस जुम्मे मैं कॉल कर रहा हूँ या मुझे ये जैसे होता है कि आप किसी को कॉल करें ये करें वो चीज़, मैं ये कहता हूँ कि यार कभी भी अपने ताल्लुक को आजमाओ मत। ठीक है, कभी भी कोई इंसान किसी चीज़ में या किसी माइंड में किसी चीज़ में हो सकता है, तो इसलिए नहीं करना चाहिए। आप फाइलर हैं? नो नहीं, तो गवर्नमेंट आपको इस बारे में अभी वो कह रहे हैं कि आप हो जाए तो हो जाएंगे, वो कौन सा मसला है। तो कब हो रहे हैं आप फाइलर? हो जाएंगे इंशाल्लाह, आपके थ्रू ही हो जाएंगे। एफबीआर आपके पीछे ना पड़ जाए। नहीं वैसे टैक्स पे कर रहे हैं नॉन फाइलर में भी? मेरे बड़े करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सारे करते हैं, वो ऐसा तो इशू नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि देखें मेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टियाँ या कोई इस तरह की चीज़ें होंगी जिसकी वजह से मुझे फाइलर होना पड़े। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जितना चल रहा है अच्छा सिस्टम चल रहा है, अभी ज़रूरत ऐसी महसूस मुझे नहीं हुई। आज के टाइम में अगर आपको पाकिस्तान में कोई कारोबार करना हो तो कौन सा करेंगे?
आज के टाइम में अगर मुझे पाकिस्तान में कोई कारोबार करना हो यस तो मैं सॉफ्टवेयर का काम करूँगा। सॉफ्टवेयर का सॉफ्टवेयर का काम, क्योंकि सॉफ्टवेयर मुझे लगता है कि इसकी अभी लाइफ बहुत आगे, एआई एआई ये स्पेशल। जो आजकल देखें काफ़ी टेक्नोलॉजीज आ चुकी, तो मेरे ख्याल में इस पे थोड़ी वर्किंग करनी चाहिए। एक औरत में सबसे पहले क्या चीज़ नोट करते हैं? ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस सेंस में देख रहे हैं। आप किस सेंस में देखते होते हैं औरत को? अगर मेरी सेंस में देख रहे हैं तो आप उसमें सबसे पहले ये चीज़ देखें कि वो सुलझी हुई कितनी है। अच्छा, उसके सबसे बड़ी चीज़ ये होता है उसके बोलने का तरीका, उसके बोलने का अंदाज जो है, और उसके तरीका का, उठने बैठने का तरीका, ये चीज़ होती है कि सबसे पहले इस पे आप गौर करें कि उसमें ये एटिकेट्स कितने हैं। अच्छा। टाइगर जो रखते हैं आप, बहुत से लोग उसका शौक रखते हैं, इसका खर्चा कितना आता खर्चा बहुत है इसका। आम अब बंदा नहीं ये रख सकता। मैं आपको आम बंदे के बस की बात है ही नहीं, क्योंकि ये तो मैं आपको बताऊं, ये एक तो बड़ा मुश्किल शौक है और बड़ा महंगा शौक है। महंगा अब आपको मैं बताता हूँ कि मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉइन मेरा अभी भी जो है, अभी तो माशाल्लाह वो 3 साल का हो गया है। तो लेकिन वो ये बच्चा कितनी एज तक का लेना चाहिए जिसको आप सुधार भी सकें? मैं आपको एक बात बताऊँ कि मोस्टली जो होता है इसके 1 से 3 माह, 1 से 3 माह। हाँ 1 से 3 माह में ये बहुत ज़्यादा केयर मांगता है, और उसी में जो आपके हाथ पे इसने चढ़ जाना ना, वो ही अभी इसने आपको बाइट किए या पंजे वगैरह ये मारे? देखें, ये इसका दांत उधर, ये खेलते हुए, गुस्से में नहीं, खेलते हुए उसका ये दांत तो अंदर कभी चला गुस्से में उसने आपके ऊपर हमला गया। किया? नहीं गुस्से में कभी सारा मार खाता रहता है, ये नहीं देखा वो मोहब्बत अच्छा, करता वो मार खाते हैं है शेर? मुझसे अच्छा। और तो किसी को वो हाथ आप पास भी लेके जाए पंजा मारता है। पंजा मारता लेकिन वो देखिए जाहिर सी बात है, उसको ये पता है ये मेरा मालिक है, ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से वो मेरे जो क्या नाम लेते हैं उसके केयर टेकर है, मेरे जो सर्वेंट हैं, उनका वो ख्याल करता है। अच्छा काशिफ भाई, मुझे बताएं, इमरान खान की बहुत फैन फॉलोइंग है, आप इमरान खान को सपोर्ट करते हैं? देखिए मैं ये बात करता हूँ कि देखिए इमरान खान अच्छा लगता है मुझे, इसमें तो कोई शक नहीं कि इमरान खान बुरा नहीं है, लेकिन इमरान खान के कुछ फैसले जो हैं उन पे मुझे एतराज़ है। कौन कौन सा? जैसे कि सारे लोटे उसने अपनी पार्टी में जब हुकूमत है उसने इकट्ठे कर लिए, वही लोग जिनके खिलाफ वो एक टाइम में था। पहला ये, दूसरा ये कि क्रिकेट में और सियासत में फ़र्क है कि सियासत में आप जज्बाती नहीं हो सकते, क्रिकेट में आपका जज्बातीपन चल जाता है, इधर नहीं चल सकता। तो जिस इंसान को ये थोड़ा सोचना चाहिए कि यार अगर मेरे पीछे कोई लोग आते हैं तो अब मुझे वो काम नहीं करना चाहिए जिसकी वजह से उनको मुसीबत उठानी पड़े। अब आप देखें इमरान खान के कुछ ऐसे फैसले हैं जिनकी वजह से मेरे ख्याल में उसके जो सपोर्टर्स हैं, जो उसे प्यार करते हैं, उनको वो आज तक फेस करने पड़ रही हैं प्रॉब्लम। कौन कौन से फैसले? जैसे कि काफ़ी देखें उसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें कि मसलन धरने देना या रैलियां निकालना, जब एक इंसान को पता है कि यार हवा मेरे खिलाफ है, ये मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूँ खासतौर पर जितने भी पीटीआई देखने वाले, कि जब आपको पता हो ना कि तूफान का रुख आपकी तरफ को है, तो आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप उसके मुखालिफ, आप उसके खिलाफ चल सकें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अगर उस रुख में चल रहा है तो आप उस रुख में थोड़ा वेट कर लें। काशिफ भाई, आर्मी चीफ से कब मिलना चाह रहे हैं? कब मिलने जाएंगे आप? क्योंकि लास्ट जो एक आर्मी चीफ थे जनरल रहीर शरीफ साहब, उनसे आप मिल के आए थे, उनसे मिला था, बाजवा साहब से मिला हुआ था। अब जो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब हैं, इनसे कब आप मिल रहे हैं? जब दिल करेगा मिल लूंगा इंशाल्लाह। तब कब जा रहे हैं मिलने आप? जब इंशाल्लाह। ये बल्कि आपने चीज़ अच्छी बता दी, ये भी इंशाल्लाह सरप्राइज अच्छा देंगे। अच्छा, हाँ, मिलने जाएंगे, वीडियो लगाएंगे। तो फकर है हमारे जनरल साहब पे, तो इंशाल्लाह मिलेंगे, क्यों नहीं मिलना चाहिए। ब्रेक डाउन योर आउटफिट कॉस्ट, आपने जो पहने हुए चीज़ें हैं इनकी क्या प्राइस है? यार भाईजान हसन भाई, मेरा जो ये सूट है ना, ठीक है, ये सूट है 45 to 50,000 का। 50,000? हाँ, लेकिन इसके ऊपर जो ये काम है, क्योंकि मैं अपनी जो ये डिज़ाइनिंग है ये सारी मैं खुद करवाता हूँ। खुद करवाते हैं? कहाँ से करवाते हैं? हमारा है एक अपना, मैंने स्पेशली टेलर रखा हुआ है, उसने ये मेरे ड्रेस ही चाहिए, लॉइन बनाना, फिर ये देखें ये इस पे ये सारी चीज़ें, ये मेरा ये खुद का मेरा आइडिया। वो वाला शेर दंदी नहीं काटता? नहीं शेर बादशाह। तो ये चीज़ें मैं खुद करवाता हूँ ना, और इस पे ही मेरे काफ़ी। आपकी ग्लासेस मेरे होंगे तकरीबन ऑलमोस्ट $1200-1300 के। $1200-1300 के, हाँ। ये बंदा कैद करें यार, ये तो इतने महंगी नहीं, मैं आपको बात बताऊँ, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। आजकल मैं आपको चीज़ बताता हूँ, आजकल जो जिस तरह का वो लाइव ये सारी चीज़ें चल रही ना, ये इतनी महंगी, ये चीज़ें इतनी उस लिहाज से काउंट नहीं होती। इनकी क्या प्राइस है? ये हाथ में आपने पहना हुआ है, रिंग है, गले में जो आपने चेन्स पहनी हुई है, इनकी क्या प्राइस है? अब सारी बातें छोड़े, कोई कितने का, आपको मैं देता हूँ गिफ्ट, चाहे जबरदस्त। ठीक है आप गिफ्ट लें, और गिफ्ट की कोई कीमत नहीं होती, ये लें, ये अपने भाई को गर्दन आगे करें, मैं अपने भाई को पहनाता भी खुद हूँ।
ये तो इतना भारी जहाँ पे हमने संजय दत्त को और इतने इतने लोगों को गिफ्ट दे दिया, वहां पे हम अपने भाई को नहीं गिफ्ट दे सकते। ये तो इतनी भारी है, आप कैसे इसका वजन बेयर करते हैं? बस जब अल्लाह ने दिया तो अब आपके गले में आ गया ना, आप ही बर्दाश्त कर लेंगे। ओ भाई, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे मैं आगे को गिरने लगा हूँ। अब ये ना हो मैं इधर से बाहर निकलूँ, मेरे साथ कोई छीन के ले जाए। नहीं, आप अंदर रख के लेके जाइएगा ना। बहुत अच्छी यार, ये तो फिजा लिया हुई इसके ऊपर बातें कर रही थी, ये तो अच्छी बली है ये तो। बस भाई देखें, रेट भी अच्छा है। अब लोगों को अब समझ आ गई है कि वो आंटी सिर्फ फेम के लिए कुछ भी कर सकती है। आंटी से आपका दोबारा रब्ता होता है? नहीं नहीं नहीं, जरूरत ही नहीं है हमें गंद को मुंह लगाने की। गंद को मुंह लगाने? तो जब आप गए थे उससे पहले आपने उसको गंद नहीं सोचा था? भाई मैं यही उसके एहतराम में चला गया कि नहीं यार, ये जो भी मर्जी करे लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं करेगी मेरे साथ। मेरे साथ एक सारी चीज डिसाइड की, प्लान किया, ऐसे ऐसे सारा करना है, लेकिन उन्होंने हरकत। लेकिन देखिए ना, अल्लाह की लाठी कैसी चली, अब उसी शो से और उसी चैनल शो से से। निकल गई। फेवरेट एक्टर? मेल फीमेल दोनों? इंडिया पाकिस्तान से? दोनों में? पाकिस्तान में हो तो मेरा हुमायूं सईद, ओके। और एक्ट्रेस में अगर हो तो मुझे वो मैं विषयात पसंद है। मैं विषयात पसंद। और अगर इंडिया में जाएं तो जैसे मैंने आपको बताया उर्वशी रटेला, और मेल में मुझे संजय दत्त। उर्वशी से कभी हुआ रब्ता आपका? जैसे नहीं, संजय अब दत्त से करूंगा, था। अब करूंगा, अब बुलाऊंगा उसको भी मैं इंशाल्लाह। तो हमारी भाभी एतराज नहीं करती हैं आप? नहीं, उनको पता है यार सोशल मीडिया का बंदा है, तो दुनियादारी की ये चीजें तो चलती रहती हैं। ठीक है। अच्छा, फेवरेट मूवी? फेवरेट मेरी मूवी स्वर्ग मूवी है मेरी। स्वर्ग? हाँ, इंडियन गोविंदा की मूवी है स्वर्ग। ओके। उसमें ये दिखाया जाता है कि इंसान पे जब अच्छा टाइम हो तो सारे रिश्ते अपने साथ साथ, और जब इंसान पे बुरा टाइम हो जाए तो इंसान के अपने रिश्ते वाले भी वो खराब हो जाते वो खराब हो जाते हैं। फेवरेट आर्मी चीफ? हैं। ये आसिम मुनीर साहब। आसिम मुनीर साहब, ओके। फेवरेट पॉलिटिशियन? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। ओके। फेवरेट कंट्री? कंट्री मेरी फेवरेट कंट्री पाकिस्तान। फेवरेट सिटी इन पाकिस्तान? लाहौर। ओके। रजब भट्ट या नदीम नानीवाला? रजब भट्ट। उसकी क्या खास वजह? यार वो रजब भट्ट एक अच्छा इंसान है, मेहनती लगा है। नदीम नानी वाला तो फ्रॉडिया है, वो हमको फुदू लोगों के जज्बात के साथ खेलता है। और ऐसा बंदा मुझे जहर लगता अच्छा, रजब भट्ट या बिलाल मार्थ? है। रजब भट्ट। बिलाल मार्थ भी नहीं? वो उनकी अपनी तो जगह, वो अपनी जगह। उनकी बड़ी डाउन टू अर्थ, जैसे अभी पिछले दिनों उनको सीसीडी ने उनको भी हाँ, किया। देखिए वो एक आप उसकी सपोर्ट में के खिलाफ हैं? देखिए मेरी बात जैसे सुने, CCD मैं ने आपको उनको बात सुने, अगर कोई और चीज़ होता मैं स्पोर्ट, देखें अगर एक वेपन बंदा लेके जा रहा है तो ये तो मेरे ख्याल में जो लोग ये स्पोर्ट में भी बना रहे हैं उनको भी मैं यही बात कहूँगा। देखिए मेरी वो भाइयों की तरह बिलाल मार, मैं ये देखिए कोई चाहे वो काशिफ ज़मीर ही है, कोई गलत आम काम करोगे रिएक्शन तो उसका फिर होगा। मिनाहिल मलिक से कभी रब्ता होता है? अच्छी दोस्त है। तो उनको कभी आपने आपके साथ उनकी कोई वीडियो वगैरह इतनी खास नहीं देखी? अगर ये अच्छी दोस्त है तो? नहीं 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 नहीं, देखिए ज़रूरी नहीं कि आप मेरे ऐसे बहुत से ऐसे दोस्त हैं कि जिनके साथ मेरी वीडियोस नहीं है। अब ज़्यादा दूर ना जाना, आप जैसे फ़हीम भाई हैं जी, उनके साथ मेरी वीडियो नहीं है। हाँ, मेरे बट कितने अच्छे ताल्लुक भाई बहुत हैं। अच्छा है। फ़हीम भाई बहुत ग्रेट इंसान ये है, मेरे जितना बहुत से ऐसे लावारिस कैदियों के लिए जितना वो काम कर रहे हाँ, हैं, देखे ना, मुझे तो लगता मेरे है। बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनसे वैसे मेरी मुलाकात नहीं भी हो, वीडियो नहीं भी लगी, मेरी उनसे दोस्ती अच्छी। मैं पॉडकास्ट करते हुए मुझे सबसे ज़्यादा वजनी चीज़ ये महसूस हो रही है ये ना हो मेरा टीम मेंबर ही मेरे पे झपट पड़े। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में आए। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड नहीं सब्सक्राइब। माशाल्लाह मुझे तो खुद ये बहुत मज़ा आया। स्पेशली बात ये है कि आपके साथ जब करना था, और आप तो माशाल्लाह हमारे चाइल्ड स्टार हैं, बचपन से ही आप ये सारी चीज़ें PTV पे आपके बड़े बड़े आपके कारनामे हैं, तो बस मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको ऐसी कामयाबियाँ दे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।